तो मोदी सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा रखा जेपी नड्डा ने। नमस्कार, आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। इंदौर का एक ऐसा मामला जो हर तरफ छाया था, जिसमें एक कपल हनीमून पर जाकर लापता हो गया। उस मर्डर मिस्ट्री में आज बड़ा खुलासा हुआ है, जब पता चला कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने ही करवाई। इसमें उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल था। तो सोनम ने कैसे रची ये पूरी प्लानिंग और कैसे आज वो सामने आई और इसका खुलासा हुआ, ये पूरी जानकारी आप देखिए 20 कहानियों के जरिए। नौ दिन की शादी, फिर हनीमून और पति का मर्डर। इंदौर के राजा रघुवंशी जो कि अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे और फिर लापता हो गए। राजा की लाश मिल चुकी थी और पत्नी सोनम की तलाश थी, लेकिन तलाश आज खत्म हुई जब सोनम यूपी के गाजीपुर से बरामद की गई। जिस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस लगी थी, उसे लेकर आज बड़ा दावा मेघालय पुलिस ने किया, जब बताया गया कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई और अब वो इस मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। सोनम के अलावा राजा मर्डर केस में 3 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब सोनम को मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा, जिसके बाद सोनम से पूछताछ होगी। इस सूचना को उनके परिजनों ने इंदौर पुलिस को दिया। इंदौर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचित किया। गाजीपुर पुलिस ने इन्हें बरामद किया और इन्हें नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन आदि कराने के बाद इन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा है। मेघालय पुलिस और गाजीपुर और इंदौर पुलिस को इसकी सूचना दी जा चुकी है। सोनम रघुवंशी, जिसकी शादी राजा से 11 मई को हुई थी, उसने कैसे अपने पति के मर्डर की प्लानिंग रची, इसको लेकर भी अब मेघालय पुलिस ने बड़े दावे किए। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने बकायदा अपने पति के मर्डर के लिए सुपारी किलर हायर किए थे। 3 सुपारी किलर्स को राजा की हत्या की सुपारी दी गई थी। ये सभी सुपारी किलर एमपी के थे और ये शिलांग गए थे, जहां पर राजा की हत्या की गई। सोनम 20 मई को राजा के साथ हनीमून पर शिलांग गई थी और वहीं राजा की हत्या की गई। राजा की लाश तो मिल चुकी थी, लेकिन सोनम इसके बाद से लापता हो गई। पुलिस उसे तलाश करती रही। आखिरकार वो तलाश गाजीपुर में जाकर खत्म हुई, जब सोनम गाजीपुर में मिली। सोनम ने अपने पति राजा की हत्या क्यों करवाई, ये सवाल लगातार बना हुआ है और अब इसमें सोनम के अफेयर की बात भी सामने आ रही है। सोनम का यूपी के रहने वाला राज कुशवाहा के साथ अफेयर था और राज कुशवाहा इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और सोनम के साथ उसी ने मिलकर इस हत्या की प्लानिंग रची। सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा लगातार सोनम रघुवंशी के संपर्क में बना हुआ था। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर उसे ट्रेस कर पकड़ा है। राजा के भाई के मुताबिक राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में काम करता था और उनकी आपस में बातचीत होती रहती थी। में राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं के एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। सोनम रघुवंशी की तलाश 18 दिन से चल रही थी, लेकिन वो आखिरकार गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली। सोनम के गाजीपुर में होने का पता तब चला जब उसने अपने भाई को ढाबे से देर रात फोन किया। ढाबे से फोन आने के बाद तुरंत उसके भाई ने पुलिस को बताया और फिर पुलिस गाजीपुर में सोनम के पास पहुंची। पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने कॉल किया था। आपने कॉल किया था। उसके साथ और कौन लोग थे जब वहाँ पर? कोई नहीं था। सोनम के मिलने के तुरंत बाद उसको मेडिकल के लिए ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक सोनम जब मिली तब वो अकेली थी और उसने ढाबे वाले से फोन लेकर ही अपने भाई को फोन किया। सोनम ने कहा था, बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले, तो तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। जिस ढाबे से सोनम मिली वो ढाबा NH 31 पर स्थित है। सोनम आती है और कहाँ पर आपसे कहती है वो आराम करने के लिए, कहाँ बोलती है वो? इसी जगह, इसी चारपाई पे बोलती है? हम उनको बोलते हैं। अच्छा, फिर कितने देर तक यहाँ पर वो बैठी रही? यहाँ पे वो हमको लग रहा है 1.5 घंटे के आसपास तक। सोनम गाजीपुर में जिस ढाबे पर मिली, वहाँ कैसे उसने ढाबे वाले को खुद को लेकर बड़ी कहानी सुनाई, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज उसी ढाबे पर पहुंचा जहां से सोनम ने अपने भाई को फोन किया था। वहां पर ढाबे के मालिक ने बताया कि कैसे सोनम ने उसे कहानी सुनाई कि उसके पति की लूटपाट करने के बाद हत्या कर दी गई।
पूछते हैं तो वही बताते हैं कि मेरा अभी नया नया शादी हुआ था, हम गए थे घूमने मेघालय, वहाँ से फिर उनका गहना चोरी करने का वो कुछ बताती हैं। किसका गहना चोरी हुआ? उन्हीं का, मतलब कोई लोग चोरी करना चाहते हैं तो फिर उनके पति जब मना करते हैं तो बोल रही थी कि ऑन द स्पॉट उनके पति को वहीं पे मार दिया जाता, और ये देखने के बाद वो बेहोश हो जाती हैं। फिर उनको यहाँ पे ला के किसने छोड़ा, क्या किया, उनको कुछ आइडिया नहीं। सोनम रघुवंशी ने हनीमून के बहाने अपने पति की हत्या की साजिश रची, साथ में बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा भी मिला था। ये पूरा मर्डर कैसे बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोनम हनीमून पर अपने सभी गहने लेकर गई थी और ये बहाना लगाकर गई थी कि फोटो शूट कराना है। इतना ही नहीं, सोनम ने हनीमून से पहले अपने अकाउंट से 9 लाख रुपए भी निकाले थे। यानी पूरे प्लान के साथ ही सोनम अपने पति राजा को हनीमून पर लेकर गई और वहां से उसके मर्डर के बाद भागने की प्लानिंग रची गई थी। अभी तक की जांच के मुताबिक जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे उनका नाम आकाश, विक्की और आनंद है, जो हत्या में शामिल थे। सोनम ने पहले शिलांग जाने का प्लान बनाया, सुपारी किलर्स को शामिल किया और इसके साथ ही गहने भी वहां लेकर गई थी। राजा की मां ने अब यह भी खुलासा किया है कि सोनम अपने गहने तो ले ही गई थी, साथ ही राजा को भी जबरदस्ती सोने की चेन पहनकर जाने को कहा था। चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया, तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी, कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग ही होएगी ना। सोनम ने बोला कि चेन पहन कर गया, मुझे डर लग रहा है। सोनम ने अपने पति की हत्या की प्लानिंग रची और हनीमून ले जाकर उसका मर्डर करवाया। अब राजा की मां ने भी इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। राजा की मां ने कहा कि मेघालय जाने का टिकट सोनम ने ही करवाया था और राजा को शिलांग की कोई भी जानकारी नहीं थी और न ही वो वहां जाना चाहता था। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था, उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। शिलांग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलांग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया, मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। बेटी सोनम का नाम हत्या में शामिल होने के बाद सोनम के पिता का भी बयान सामने आया है। सोनम के पिता देवी सिंह ने उल्टा मेघालय पुलिस पर ही आरोप लगाए हैं और कहा कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और मेघालय पुलिस मेरी बेटी को फंसा रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है, पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ कहा कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। वही सोनम रघुवंशी की मां का भी बयान सामने आया और उन्होंने भी इस पूरे मर्डर केस में सोनम को फंसाने की बात कही है। परिवार के मुताबिक मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए जिससे पूरी सच्चाई सामने आ सके। घूमने का नहीं था, उतना दुखे उल्टा सीधा का होएगा हमको, तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी उसमें भी हम क्या कर सकते। अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है।